का जोरे खिताबत था। बहुत अल्फाज थे नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले, मगर इतना याद रखिए अभी तक हम नहीं बोले। लेकिन अल्फाज मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ खड़े होकर मेरे बहुत से साथी ने बहुत उम्दा तकारीफ किए, सब ने सुने, मैंने भी सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सुन सकी, क्योंकि मेरे दिल को हर वक्त ये धड़का लगा था कि हवस के पुजारी उस दरवाजे से अंदर आएंगे और हमारे जिस्मों को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देंगे। जी हाँ आली वकार, क्योंकि वो यकजहती में आएंगे और हम तो यहाँ बिखरे पड़े हैं मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ मजहब और मुख्तलिफ फिरकों के नाम पर। मौजूद सुखन कौमी यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत। तो जनाब, क्यों हमने इस मौजू का इंतखाब किया, क्यों हमें आज इसकी ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि हमारा मुल्क तो पहले से ही कौमी यकजहती मुल्क है और इसे आज़ाद कराने के लिए मुख्तलिफ कौमों ने मिलकर जद्दोजहद की थी। और मैं आपको बता दूं कि जब भगत सिंह ने फांसी लिया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मुल्क सिर्फ सिखों का होगा। मैं अब इस मोड़ पर आना चाहूँगी जहाँ से खड़े होकर सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भी उन्होंने नहीं कहा था कि ये मुल्क सिर्फ बंगालियों का होगा। जी हाँ अली वकार, ये उन्होंने नहीं कहा था। पंडित चंद्रशेखर आजाद फिरंगियों से लड़ते लड़ते आखिरी गोली खाई और शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा था कि ये मुल्क सिर्फ पंडित और ब्राह्मणों का होगा। जी हाँ सदर अली वकार, अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी दी गई और फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो जेलर ने उनसे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा नहीं, ख्वाहिश तो नहीं, मगर आरज़ू बस इतनी सी है कि लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। जनाब सदर अली वकार, 1000 साल तक हमारे मुल्क ने किसी और ने हुकूमत की और वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि इस मुल्क की एकताई को तोड़ दे, इसकी यकजहती को बर्बाद कर दे, इसकी तहजीब को मिटा दे, लेकिन मुसलसल 1000 साल की कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सके। तो फिर कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमें आज कौमी यकजहती और मोहब्बत की जरूरत पड़ गई? मैं बताती हूँ सदर अली वकार आपको, मैं बताती हूँ। इसकी असलियत ये है कि जो इन लोगों ने 1000 साल में नहीं किया वो इन फिरका पसंदों ने कुछ सालों में कर दिखाया, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन अपनी औलाद यानी फिरका पसंदों को छोड़ गए और इन्हीं फिरका पसंदों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरत है आज कौमी यकजहती की। सूरज को गुस्ल दिलाने का मंजर भी आएगा, जंगल के बाद समंदर भी आएगा, घर जलाते हो मीरा और सोचते नहीं इन शोलों के जितने घर तेरा भी आएगा। जी हाँ सदर अली वकार, जी हाँ फिरका पसंदों ने हमें फिरका पसंदी के उस बाजार में ला खड़ा किया है जहां हमें मजहब के तराजू पर तौला जा रहा है और हमारे दिल से ये जज्बा मिटाया जा रहा है कि हम एक हिंदुस्तानी है और हमारे पेशानी पे ये मोहर लगाया जा रहा है कि ये है हिंदू, ये है मुस्लिम, ये सिख है और ये ईसाई है, और हम इसकी बड़ी आसानी से शिकार हो रहे हैं और इसी के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे पर जुल्म और सितम करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी मजहब के पुजारियों से कि तुम्हारे मजहबी किताब के किस पन्ने में लिखा है कि तुम बेकसों का खून बहाओ? नहीं सदर अली वकार, नहीं, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता। मैं बताती हूँ आपको इनकी असलियत। दरअसल ये जो मजहब का किनारे लगाए फिरते हैं ना, ये सब ढोंग है, बल्कि ये तो पुजारी और फिरका पसंदों के जिन्होंने हमारे मुल्क में फिरका पसंदी का बाजार गर्म किया और हमारे मुल्क के सेराज को बिखेर कर रख दिया। ये पुजारी और फिरका पसंदों के जिन्होंने हमारे मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया और हमारे मुल्क की इज्जत को पामाल कर दिया। सदर अली वकार, पामाल कर दिया। जी हाँ सदर अली वकार, इन्हीं फिरका पसंदों को उल्टा थप्पड़ मारने के लिए आज हमें जरूरी है कौमी यकजहती कि हम उन्हें ये दिखा दें कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है और ये ऐलान कर दे कि हमने रौंदा है बयाबानों को, दहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जी हाँ, मनसब इंसाफ की जबान बोलता है और वहाँ मखलूकी खुदा खामोश रहती है। वहाँ मातम कदे नहीं होते, वहाँ एहतजाज के तूफान नहीं उठते, वहाँ लोग सड़कों पे नहीं सोते। सदर अली वकार, जहाँ रहबर रहजन बन जाए, जहाँ मुहाफिज दुश्मन बन जाए, जहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ और घोटाले हो लेकिन छोटी छोटी चोरियों पर कानून की बुकराहट दिखाई जाए,
जहाँ रईसों के अरबों के कर्जे माफ कर दिए जाए और गरीबों की मोटरसाइकिल की किस्त अदम जब्ती कर दी जाए। जी हाँ सदर अली वकार, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क में कभी अमन पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर से उन्होंने हमें दो कौम मिला खड़ा किया और वो कौम आज अमीरी और गरीबी की भी है। जी हाँ सदर अली वकार, क्योंकि अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो उस बच्चे से पूछो जिसको एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया जाता है और उसके बाप को कुत्ते की तरह मारा जाता है और उसे यतीम कर दिया जाता है, फिर भी हमारे मुल्क में आज ये नारे लगाए जाते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अरे कैसे अच्छे दिन आएंगे? अजीब सी बेहसी है, इनका दामन नम नहीं होता, इनका भाषण कम नहीं होता। पहले जो रोते थे कुत्तों की मौत पर, अब शहीदों की मौत पर उन्हें गम नहीं होता। शुक्रिया।